Now let's take the next example. Continuing further on maximum minima, we have to prove that the maximum value of 1 upon x raised to power x is e raised to power 1 by e. मतलब इस फंक्शन की maximum value e raised to power 1 by e है. Now let's say we take y is equal to fx is equal to 1 upon x whole raised to power 1 by x. We can write this as x raised to power minus 1 whole raised to power 1 by x, which is, or rather this is x. This is x. तो ये हो गया x raised to power minus x. Now this is of the form function raised to power function. तो इसमें logarithmic differentiation करेंगे. तो for that how should we write this? E raised to power ln x raised to power minus x, which can be written as e raised to power minus x ln x. Now सबसे पहला स्टेप है डिफरेंशिएट करना. तो f dash x क्या होगा? e raised to power x का e raised to power x, पर x की जगह है minus ln x, तो क्या हो गया minus x ln x. Then we move inside और हमको किसका करना होगा? माइनस एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन. तो e रेज टू पावर माइनस एक्स एल एन एक्स इंटू माइनस बाहर वी हैव एक्स एल एन एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगाया. x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स इज 1 बाय एक्स प्लस एल एन एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1. ठीक क्या हो गया? माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स एल एन एक्स इंटू एक्स से एक्स कैंसिल 1 प्लस एल एन एक्स. नाउ ये एफ डैश एक्स आ गया. तो सबसे पहला स्टेप हो गया एफ डैश एक्स निकालना है. सेकेंड स्टेप है इक्वेट दिस टू 0, इक्वल टू 0 कर दें. तो ऑब्वियसली e रेज टू पावर एक्स तो कभी भी 0 नहीं होता किसी वैल्यू ऑफ x के लिए. देयरफॉर व्हाट विल बी 0? 1 प्लस ln x. नाउ 1 प्लस ln x इज ln x इक्वल्स टू, रादर we would be getting ln 1 plus ln x is 0, which implies ln x is minus 1. Therefore x comes out to be e raised to power minus 1, which is 1 by e. Now अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है. Now for second derivative we should differentiate this at again. तो f डबल डैश x क्या होगा? माइनस बाहर d by dx of e raised to power minus x ln x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स. नाउ इसमें तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. तो दिस वुड बी माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स एल एन एक्स बाहर 1 प्लस एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का 0 एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स. देन 1 प्लस एल एन एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स एल एन एक्स क्या होगा? e की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स का माइनस एक्स एल एन एक्स e की पावर. एंड देन वी मूव इन साइड. माइनस एक्स एल एन एक्स का क्या होगा? माइनस 1 माइनस एल एन एक्स. तो ये हो गया माइनस ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स एल एन एक्स बाहर, एंड वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, एंड वील हैव अ नेगेटिव साइन. यहां पे आ जाएगा नेगेटिव साइन. ठीक है. तो दिस इज f डबल डैश x का. नाउ वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 1 बाय e. तो क्या होगा? f डबल डैश 1 बाय e इज व्हाट? माइनस e रेज टू पावर माइनस, ऑब्वियसली ये क्या होगा? 1 बाय e ln 1 बाय e. x की जगह 1 बाय e रखा तो इट बिकम्स e माइनस ln 1 बाय e प्लस 1 होल स्क्वायर. तो ऑब्वियसली ये पार्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. e की पावर x ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव आउटपुट्स. ये e हुआ. नाउ ln 1 बाई e इज व्हाट? ln 1 माइनस ln e प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ ln 1 इज 0, ln e इज 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया? ओवरऑल 0 हो गया. तो देयरफॉर वी आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ e रेज टू पावर minus 1 by e ln 1 by e into e. Obviously this is positive and this is positive और बाहर है माइनस साइन, therefore overall value क्या होगी? नेगेटिव. That is f double dash 1 by e is what? Less than 0. Therefore x is equal to 1 by e is point of local maximum. तो therefore
मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, f 1/e एट x इक्वल टू 1/e, तो क्या हो जाएगा 1/x होल रेज टू पावर x की वैल्यू कहाँ निकालनी है, एट 1/e. लेट्स राइट इट प्रॉपरली, 1/e. तो ये क्या आ जाएगा 1/1/e होल रेज टू पावर 1/e विच इज e रेज टू पावर 1/e. तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही है, e रेज टू पावर 1/e विच इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो क्या है, e रेज टू पावर 1/e. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. We have to find the points of local maximum and local minimum of the function fx is equal to sin raised to power 4x plus cos raised to power 4x in the interval 0 से π/2. ठीक है, the first step is differentiation of the function. अब differentiation में हम लोग का क्या रूल है कि we can simplify the function, तो कर लेना चाहिए. तो fx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, how can we write this, sin square x plus cos square x whole raised to power 2 minus 2 sin square x cos square x. What are we using, a plus b whole square minus 2ab. तो यहां पे क्या हो गया, sin square plus cos square x तो 1 हो गया, तो 1 minus 2 sin square x into cos square x. now हमें 2 sin x cos x दिख रहा है, पर वहां स्क्वायर है तो we need 4, तो हम उसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें. sin square x cos square x makes no difference to our expression. तो f डैश x की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस हाफ 2 sin x cos x का होल स्क्वायर विच इज 1 माइनस हाफ sin स्क्वायर 2x. नाउ अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, अर्लियर वी हैव यूज्ड 2 sin x cos x एज sin 2x, और sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो 1 माइनस cos 2x कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर x. तो यहां पे अगर x है तो यहां 2x है, और हमारे पास क्या है sin स्क्वायर 2x है. तो हाउ कैन वी राइट दिस, 1 माइनस cos 2 टाइम्स जो भी यहां एंगल होता है, तो यानी 2 इंटू 2x अपॉन 2. तो ये हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज 1 माइनस हाफ इंटू 1 माइनस cos 4x बाय 2. बेसिकली एम हमारा ये कि वी वांट टू गेट रिड ऑफ पावर्स, और फंक्शन हमारा एक ही आ जाए. यहां पे साइन कॉस दोनों था, तो वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू कॉस इंटायरली. तो 1 माइनस 1/4 1 माइनस cos 4x. तो ये सिंप्लीफाई हो गया 4 माइनस 1 प्लस cos 4x अपॉन 4 इज fx. तो व्हाट डज इट मीन कि fx की वैल्यू क्या हो गई, वी कैन राइट दिस एज 3/4 प्लस 1/4 cos 4x. अब ये सिंप्लीफाई हो गया. नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा f डैश x वुड बी 3/4 का 0 1/4 cos 4x का हो गया माइनस sin 4x, और 4x का हो गया 4. तो 4 से 4 कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद माइनस sin 4x. फर्स्ट स्टेप हो गया. नाउ वी हैव टू पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द कैंडिडेट्स और द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है. तो क्या हो गया, माइनस sin 4x equals to 0 which implies sin 4x equals to 0. तो फिर 4x क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन. पर हमको वो वैल्यूज ऑफ x चाहिए विच लाई बिटवीन 0 एंड π/2. तो ठीक है, x की वैल्यू क्या होंगी, 0 प्लस माइनस π/4 प्लस माइनस π/2 एंड सो ऑन. तो ऑब्वियसली एक ही वैल्यू है जो 0 से π/2 में आ रही है, एंड दैट इज π/4. बिकॉज x इज इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं हो रहा इसलिए नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू π/2 भी इंक्लूड नहीं हो रहा इसलिए वो भी नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस π/4 इस इंटरवल में है नहीं. तो द ओनली वैल्यू जहां पे हमें मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है इज द पॉइंट x इज इक्वल टू π/4. तो दिस कुड बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम. नाउ अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं f डबल डैश x. तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, sin 4x का cos 4x एंड 4 का 4x का 4 एंड विद अ नेगेटिव साइन. नाउ अब हमें कहां चेक करना है, f डबल डैश π/4 पे चेक करें साइन. तो क्या होगा, -4 टाइम्स cos 4 इंटू π/4, 4 से 4 कैंसिल
cos pi क्या होता है? -1. Therefore, the value we are getting is 4, which is greater than 0. Therefore, x is equal to pi by 4 is point of local minima. और एक ही पॉइंट है जहां पे हमको मैक्सिमम मिनिमा मिल रहा है, तो दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. और ये मिनिमम वैल्यू क्या है? f pi by 4 कर दें. योर फंक्शन वॉज 3 by 4 प्लस 1 by 4 cos 4x, तो 4 इंटू पाई बाय 4, तो 4 से 4 गया, दिस इज 3 by 4 प्लस 1 by 4 इंटू -1, बिकॉज cos पाई क्या होता है? -1. ठीक है, आ जाएगा 3 by 4 minus 1 by 4 which is 2 by 4, therefore the value is half. तो जो लोकल मिनिमा है is at x is equal to pi by 4, और वो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 by 2. What we can write? Local minimum value is at x is equal to pi by 4 and is equal to 1 by 2. Now let's take the next question. We are given that the function y is equal to ax plus b upon x minus 1 into x minus 4 has turning point at t2 comma minus 1. Then find the value of a and b. मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का कि हमारा जो ये कर्व है, ये जो फंक्शन है, इस पे टर्निंग पॉइंट कहां पर है? 2 comma minus 1. टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द पॉइंट वेयर dy by dx is 0, that is the point where there could be a maxima or a minima, जिसपे maxima या minima हो सकता है. और maximum minima कहाँ होता है? जहां dy by dx होता है. तो इसका मतलब क्या हमें कंडीशन मिली कि dy by dx की वैल्यू at 2 comma minus 1 क्या है? 0 है. ये तो फर्स्ट कंडीशन देखिए. मोर ओवर 2 comma minus 1 लाइज ऑन दिस कर्व, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा. तो p 2 comma minus 1 लाइज ऑन द curve, therefore it satisfies the equation of function. तो ये सेकेंड कंडीशन हो गई. अब इनको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले तो हम 2 minus 1 इसमें सेटिस्फाई कराएं, तो y की जगह -1, a इंटू x की जगह +2 प्लस b होल डिवाइडेड बाय 2 minus 1 इंटू 2 minus 4, which implies -1 is equal to 2a plus b whole divided by 1 into -2. लेफ्ट साइड ले गए तो हो गया 2a plus b equals to 2. What we have done is इसको इधर ले गए. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. नाउ dy by dx निकालना है इस फंक्शन का. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx क्या होगा? विल यूज क्वोशंट रूल. तो डिनोमिनेटर को हम लोग इनफैक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो हमें नीचे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा. ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4. तो क्वोशंट रूल विल यूज, तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर विच वुड बी a, क्योंकि ax प्लस बी में ax का a हो गया, b का 0, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 2x माइनस 5 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर. और हमें क्या दिया है कि इस स्लोप, इस जो हमने टैंजेंट निकाला है, इसके स्लोप, जैसे स्लोप ऑफ टैंजेंट, बट एट विच पॉइंट? 2 comma minus 1, उस पर इसकी वैल्यू क्या है? 0 है. तो सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज. 2 2 4, 10, 4 इंटू a माइनस a इंटू 2 प्लस b into 2 into 2 minus 5 whole divided by 2 square minus 2 into 5 plus 4 whole square, and this should be equal to 0. तो कितना हो जाएगा? -2a plus 2a plus b into -1 should be 0. तो क्या आ गया? -2a minus b is 0. तो क्या आ गया? -4a minus b is 0. Therefore 4a plus b equals to 0. Now 4a plus b is 0 है, तो what do we get?
लेट्स चेक दिस, सॉरी दिस इज माइनस, यहां माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस, तो 2a गेट्स कैंसल्ड एंड विल बी लेफ्ट विद जस्ट b, और b की वैल्यू क्या आ गई 0। नाउ b is 0, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो 2a plus 0 equals to 2, which implies a is what 1। तो हमारी वैल्यूज a और b की क्या आ गई, a equals to 1 and b equals to 0। Now let's take the next question. We have to discuss the extremum of fx. Extremum का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम मिनिमम दोनों। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इफ वी यूज कोशेंट रूल तो क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर तो 40 है, तो इसका 40 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ denominator which is 3x4 plus 8x cube minus 18x square plus 60 whole divided by 3x4 plus 8x cube minus 18x square plus 60 का whole square। now this gives, ये तो 0 ही हो गया, minus 40 times 12x cube plus 24x square minus 36x and upon 3x4 plus 8x cube minus 18x square plus 60 whole square। Now what we can do is, ये f dash x है, f dash x can be written as minus 40 and we can take 12 out and x out, तो क्या हो गया x square plus 2x minus 3 upon 3x4 plus 8x cube minus 18x square plus 60 whole square। Now we can dissociate the numerator, तो ये हो गया minus 480x into this can be broken down as x plus 3 and x minus 1 whole divided by 3x4 8x cube minus 18x square plus 60 का whole square। Now for stationary points या rather turning points या extremum points f dash x को 0 करें तो क्या आ जाएगा, या तो x 0 आएगा, या x plus 3 0 आएगा, या x minus 1 0 आएगा। तो या तो x 0 है, या x minus 3 है, या x 1 है। These are the 3 points जहां पे एक्सट्रीमम हो सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज हमें मिल सकती हैं। Now अब इसमें दो मेथड्स हैं, आइदर वी यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और वी यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखिए थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज वी विल हैव टू अगेन डिफरेंशिएट इट, और इसमें क्वोशंट टूल भी लगेगा और ऊपर और नीचे जो एक्सप्रेशन है वो भी काफी डिफिकल्ट है, तो डिफरेंशिएशन काफी डिफिकल्ट होगा। तो व्हाट वी यूज इज द फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड। तो हमें कहां कहां चेक करना होगा, देखिए एक तरीका तो ये कि भी इंडिविजुअली केसेस हम एक एक लें कि x इज इक्वल टू 0 लें, फिर 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू स्लाइटली छोटी वैल्यू पे चेक करें साइन, ऐसे ही -3 पे थोड़ी बड़ी वैल्यू थोड़ी छोटी वैल्यू पे साइन चेक करें, एंड सिमिलरली फॉर 1। द अदर मेथड इज यूज द नंबर लाइन एंड प्लॉट द पॉइंट्स जो हमारे आ रहे हैं, दिस इज -3, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, और हम ओरली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। f डैश x क्या है हमारा, -480 इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3x4 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 60 का होल स्क्वायर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड चेक कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो इन वैल्यूज पे किसी पे 0 तो नहीं हो रहा, तो x इज इक्वल टू 0 पे नहीं हो रहा बिकॉज वी आर गेटिंग 60। -3 पे चेक कर लीजिए, नो वी आर नॉट गेटिंग 0 इन द डिनोमिनेटर फॉर आइदर ऑफ द वैल्यूज, तो ठीक है। अब हमें पता है कि हम जिस पॉइंट पे चेक करते हैं, लेट x इज इक्वल टू c पे मैक्सिमम चेक कर रहे हैं, तो अगर f डैश c नेगेटिव और f डैश c पॉजिटिव
से साइन चेंज अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा हो जाएगा वो पॉइंट, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा हो जाएगा। दिस वाज आवर रूल। तो अब हम जरा ध्यान से देखें, लेट्स से वी आर सीइंग फॉर -3, x इज इक्वल टू -3 पे, तो f डैश -3 माइनस मतलब -3 से थोड़ी छोटी वैल्यू देंगे यहां पे, तो इसका साइन क्या होगा? लुक, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर टर्म है, तो बस खाली हम लोगों को इससे साइन देखना है। जब हम, तो यानी हमारे को तीन चीजों का साइन देखना है, x का, x+3 का और x-1 का। तो -3 माइनस पे तो ये तो नेगेटिव होगा, -3 माइनस यानी -3 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखेंगे तो क्या, फॉर एग्जाम्पल -3.1 रखा, -3.1 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। और -3 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो ये माइनस इंटू माइनस ओवरऑल क्या है? माइनस, नेगेटिव। लेकिन बाहर क्या साइन है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस क्या दे देगा? पॉजिटिव साइन। सिमिलरली f'3 पॉजिटिव पे क्या होगा? सॉरी, -3 पॉजिटिव पे, -3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू दे, -3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू भी देंगे तो ये x तो नेगेटिव ही आएगा। ये इस बार क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेट्स से -2.9 दिया तो ये पॉजिटिव आएगा। -3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू देंगे, -1 करेंगे, स्टिल नेगेटिव। तो ओवरऑल ये क्या हो गया? माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस है और बाहर ये क्या है? माइनस है। तो ओवरऑल क्या आ गया? माइनस। तो योर साइन ऑफ f डैश x, f डैश -3 माइनस से f डैश -3 प्लस पे गए तो साइन कैसे चेंज हुआ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -3 इज व्हाट? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू x इज इक्वल टू 0। तो f डैश 0 नेगेटिव एंड f डैश 0 पॉजिटिव चेक करें। फिर वही तीन फैक्टर्स हैं, x, x+3 और x-1 और बाहर एक लगा है नेगेटिव। तो 0 नेगेटिव पे ये नेगेटिव होगा, 0 नेगेटिव पे ये पॉजिटिव होगा, 0 नेगेटिव पे ये नेगेटिव होगा और बाहर नेगेटिव है। तो दिस विल बी ओवरऑल नेगेटिव। 0 पॉजिटिव पे करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू दे रहा है। 0 पे ये अगेन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू देंगे भी, जैसे 0.1 दी, तब भी ये क्या होगा? नेगेटिव होगा और बाहर नेगेटिव है। तो दो नेगेटिव्स पॉजिटिव हो गए और दो पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो गए, तो ओवरऑल क्या हो गया? पॉजिटिव। देयरफॉर f डैश 0 नेगेटिव से f डैश 0 पॉजिटिव पे गए तो साइन कैसे चेंज हुआ? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। Similarly, we'll try for x is equal to 1. तो f डैश 1 नेगेटिव और f डैश 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ी स्लाइटली छोटी वैल्यू दी और स्लाइटली बड़ी वैल्यू दी। अगेन वी हैव थ्री फैक्टर्स, x, x+3 और x-1 और एक बाहर नेगेटिव लगा हुआ है। तो 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू भी देंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू भी देंगे तो स्टिल ये फैक्टर पॉजिटिव होगा। 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू देंगे, लेट्स से 0.99 दिया, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव और बाहर है नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या है? यस, पॉजिटिव, क्योंकि दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, दो पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। जब 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू देंगे तो अगेन x क्या होगा? पॉजिटिव होगा, x+3 भी पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू देंगे तो ये इस बार पॉजिटिव आएगा और बाहर क्या है? नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या आ गया? नेगेटिव। देयरफॉर f डैश 1 माइनस से जब हम f डैश 1 प्लस पे आए तो साइन कैसे चेंज हुआ? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देयरफॉर ऑब्वियसली x क्या है? x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। देयरफॉर हमको यही बताना था, डिस्कस करने थे कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे वो क्या है। तो हमारे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पे टर्निंग पॉइंट्स हैं, दैट इज जहां पे मैक्सिमम मिनिमम अकर कर रहा है, और उनमें से x इज इक्वल टू -3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम है, मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, लोकल मैक्सिमम मिलेगी। x इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इस पॉइंट पे हमें लोकल मिनिमा मिलेगा, और x इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यहां पे अगेन हमको एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। Now let's take the next question.
we have to discuss the extremum value of fx is equal to sin x into 1 plus cos x, x belongs to 0 से pi by 2। मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वैल्यूज क्या है और किस पॉइंट पर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, डिफरेंशिएट करें। तो एफ डैश एक्स प्रोडक्ट रूल लगा दें, साइन एक्स बाहर 1 प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एंड देन 1 प्लस कॉस एक्स बाहर साइन एक्स का कॉस एक्स। व्हाट डू वी गेट, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉस 2x प्लस कॉस एक्स। नाउ इस चीज को तो हम cos c प्लस cos d के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो इसको क्या लिख देंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2 एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 2 cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर टर्निंग पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज या तो cos 3x बाई 2 0 है या cos x बाई 2 0। अगर 3x बाई 2 0 है तो 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 0 है, तो 3x बाई 2 क्या होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 यानी प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। सिमिलरली x बाई 2 भी यही फॉर्म का होगा, प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। अब हमें x की वो वैल्यूज चुननी है जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट्स से वी टेक 3x बाई 2 इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू पाई बाई 3। नाउ पाई बाई 3 लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2। और कोई वैल्यू देखिए हमारी नहीं आएगी, 3x बाई 2 इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 अगर लें तो x क्या आएगी, पाई, विच इज आउट ऑफ अवर रेंज। और नेगेटिव तो वैसे ही नहीं लेना क्योंकि 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव है। तो एक आपको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम कहां मिल रहा है, मिल सकता है x इज इक्वल टू पाई बाई 3। नाउ इधर आइए, यहां पे हमको कौन सा पॉइंट मिल सकता है, अगर x बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 भी करें तो x क्या आ रहा है, पाई। तो हमें किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेगा विद इन 0 से पाई बाई 2। अगर हम x बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 लेते हैं तो और ज्यादा वैल्यू हो रही है। तो देखो यहां से हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। देखो द ओनली पॉइंट वुड बी पाई बाई 3। पाई बाई 3 एक पॉइंट है, तो व्हाट शुड वी डू, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें, डिफरेंशिएटिंग अगेन। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या था, cos 2x प्लस ये हमारा था ये एफ डैश एक्स। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos 2x का माइनस साइन 2x एंड 2x का 2 एंड cos x का माइनस साइन x। नाउ द वैल्यू ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट पाई बाई 3 चेक कर लें इसका साइन। तो माइनस 2 इंटू साइन 2 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 3। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2 साइन पाई माइनस पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 तो 60 होता है, तो दिस इज साइन 60 यानी रूट 3 बाई 2। दिस इज माइनस 2 साइन पाई बाई 3 माइनस रूट 3 बाई 2 विच कैन बी रिटन एज, ऑब्वियसली ये तो नेगेटिव ही आना है, माइनस 2 इंटू रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 बाई 2। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, माइनस 3 रूट 3 बाई 2 एंड ये वैल्यू तो नेगेटिव है। तो देयरफॉर x is equal to pi by 3 is point of local maxima। और बस एक यही पॉइंट है जहां पे हमें मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू मिल रही है विद इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f पाई बाई 3 विच वुड बी sin x विच इज sin पाई बाई 3 इंटू 1 प्लस cos x विच इज cos पाई बाई 3। तो ये हो गया रूट 3 बाई 2 इंटू 1 प्लस हाफ which is root 3 by 2 into 3 by 2, so 3 root 3 by 4. This is the
local maximum value of the function fx at x is equal to pi by 3 such that x lies between 0 से pi by 2। तो ये हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई एट x is equal to pi by 3। Now let's take the next question. Discuss the extremum of fx is equal to x square plus 1 by x square। एक्सट्रीमम मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम या मिनिमम किस पॉइंट पे मिल रहा है। एक्सट्रीमम में तो दोनों आ जाता है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का 2x एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर -2, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, ये क्या होगा -2x -2 -1 विच इज -2 x रेज टू पावर -3 विच इज -2 अपॉन एक्स क्यूब। Now this should be 0 for turning points, मतलब वो पॉइंट्स जहां पे मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। तो क्या हो जाएगा 2 बाहर x रेज टू पावर 4 -1 अपॉन एक्स क्यूब शुड बी 0, देयरफॉर x4 -1 इज 0, x4 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x क्या है +-1, मतलब x इज इक्वल टू +-1 वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है इस फंक्शन का, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा। तो अब f डबल डैश एक्स निकालें, तो f डबल डैश एक्स क्या होगा 2, x का तो 1 हो गया एंड इसका क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4, 2 - 6 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4। नाउ वी चेक द साइन ऑफ f डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल्स टू -1, तो क्या होगा 2 - 6 अपॉन 1 विच इज -4, तो नेगेटिव है और रादर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -3 होगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया प्लस एंड दिस वुड बी 8, प्लस का 8 और रादर वी शुड क्लियर दिस आउट। ये कितना हो जाएगा 8 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड सिमिलरली अगर 2 + 6 -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही आएगा, तो दिस इज अगेन 8। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू -1 भी क्या है इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे हमको लोकल मिनिमम वैल्यूज मिलेंगे। वो मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, f 1 रखें तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर विच इज 2, और f -1 पे भी क्या मिल रहा है -1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 का स्क्वायर विच इज अगेन 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1 आर बोथ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx at both these points is 2। तो हमने ये भी बता दिया कि हमारे लोकल मैक्सिमम मिनिमा किस पॉइंट पे है, तो इस केस में दोनों ही जो पॉइंट्स हमारे आए वो दोनों ही पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा है और उन पे वैल्यू क्या है सेम आ रही है एंड दैट इज 2। नाउ वी विल डिस्कस maximum minima for cases when the function is not differentiable at x is equal to 8। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, f डैश x इक्वल टू 0 निकाला, f डबल डैश x निकाला, दैट इज ऑल पॉसिबल जब हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल है थ्रू आउट द इंटरवल। किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं कि वो डिफरेंशियबल ना हो, लेकिन अगर किसी पॉइंट पे वो डिफरेंशियबल नहीं है और हमको मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना है, तो द बेस्ट वे इज टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एंड देन एनालाइज। कैसे, क्या सिचुएशंस हमारी आ सकती हैं इन दैट केस।
let's say we have these 4 cases. Now first case देखते हैं, case 1. Let's say we have something of this sort. ग्राफ हमारा कुछ इस किस्म से है. Now तो इसमें हमने क्या किया, दिस इज now this is a minus h point, this is a, this is a plus h, this is obviously x axis and this is y axis. Suppose हमारा ग्राफ इस तरीके का आया तो obviously डिफरेंशिएबल नहीं है, at x is equal to a, कंटिन्यूस ही नहीं है ये. तो यहां पे x is equal to a, we had already said कि हमें मैक्सिमा मिनिमा हमारे फंक्शन में होने के लिए फंक्शन को कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल होना कोई जरूरी नहीं है. फंक्शन अगर कंटिन्यूस या डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं. तो नाउ यहां पे x इज इक्वल टू a पे अगर हमें डिस्कस करना है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है पॉइंट, तो हम क्या करें, हम देख रहे हैं कि f a माइनस h की वैल्यू लेस देन है f a, क्योंकि f a तो ये पॉइंट है, दिस इज f a, और f a माइनस h क्या होगा, ये पॉइंट होगा. तो एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए. नाउ एफ ए प्लस एच क्या है, एफ ए प्लस एच यहां आ रहा है, अगर उसका वैल्यू देखें तो क्या हो रहा है, एफ ए प्लस एच भी क्या हो रहा है, लेस देन एफ ए हो रहा है. तो एफ ए प्लस एच भी क्या हो रहा है, लेस देन एफ ए. तो बाय डेफिनेशन जो हम लोग ने मैक्सिमा मिनिमा की स्टार्ट आउट करी थी पढ़नी, दोनों ही केस में एक छोटे से इंटरवल में एफ ए माइनस एच से ए प्लस एच, इफ एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस एच टू ए प्लस एच, अगर हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पे आउटपुट उसके नेबरिंग आउटपुट से ज्यादा रह रहा है, चाहे एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा रखें स्लाइटली या थोड़ा कम रखें, एफ ए पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज ग्रेटेस्ट इन द इंटायर इंटरवल ए माइनस एच टू ए प्लस एच, तो एफ ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो ये एक्स इज इक्वल टू ए, देयरफॉर इज व्हाट, एक्स इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ठीक है. Now let's talk of the next situation. Suppose हमारा ऐसे ग्राफ है, let's say this is the graph, this is open circle, this is open circle and this is closed circle, and this is ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है. Therefore this is a minus h, this is a, this is a plus h. Now x is equal to a पे अगर हम चेक करें तो this output is what, f a minus h. ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो हमें लेना ही नहीं है बिकॉज ये तो इंक्लूड ही नहीं हो रहा. ये पॉइंट x is equal to a पे ये पॉइंट से आउटपुट मिल रहा है, तो therefore this is f a, और ये पॉइंट क्या है इसके करस्पॉन्डिंग, दिस इज एफ ए प्लस एच. तो व्हाट आर वी सीइंग कि एफ ए की वैल्यू लेस देन एफ ए माइनस एच भी है और एफ ए की वैल्यू लेस देन एफ ए प्लस एच भी है. तो बाय डेफिनेशन जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि अगर ऐसा कोई पॉइंट हमको नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए में मिल जाएगा, ए माइनस एच से ए प्लस एच में ऐसा कोई पॉइंट मिले जहां जिसकी वैल्यू अपने नेबरिंग पॉइंट से सबसे कम है, तो एफ ए की वैल्यू अब वैल्यूज ऑफ ए ग्रेटर देन और लेस देन दोनों पे क्या है, सबसे कम एफ ए पे है. तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. एंड चेक करिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एक्स इज इक्वल टू ए पे, स्टिल हम मैक्सिमा मिनिमा बता रहे हैं. नाउ let's take the third case. This was our second case. Now we talk of the third case. Situation ये है कि let's say we have a graph of this sort.
let's say this is open circle, this is open circle and this is closed circle. तो यहां से हमने this is point A, this is A minus H point, this is A plus H point. तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू ए पे अगर हम चेक करें तो f, ये पॉइंट क्या है, f a माइनस h, ये आपका पॉइंट है f a, यहां पे इंक्लूड हो रहा है, ये हो गया f a, और ये पॉइंट हो गया आपका, ये क्या हो गया, लेट्स से ये हमारा पॉइंट let's say we draw this a little differently. इसको हमने let's say ठीक है, let's say अगर हम यहां पे थोड़ा सा बड़ा बना लें, a प्लस एच, तो यहां पे आउटपुट क्या मिल रहा है, एफ ए प्लस एच. तो यहां पे हम क्या पा रहे हैं कि एफ ए की वैल्यू लेस देन तो एफ ए प्लस एच है, लेकिन एफ ए की वैल्यू ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच से. तो इसमें तो क्या हो रहा है, एफ ए की वैल्यू एफ ए प्लस से कम है लेकिन एफ ए माइनस एच से ज्यादा है, तो मतलब यहां तो ना मैक्सिमा हो रहा है ना मिनिमा. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इज नॉट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम. एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, क्योंकि यहां पे ना ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है ना ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है. एफ ए की वैल्यू ना सबसे लोएस्ट है ना सबसे हाईएस्ट है अपने इंटरवल में, ए माइनस एच टू ए प्लस एच इंटरवल में. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट केस. दिस इज केस नंबर 4. तो लेट्स से वी हैव अ सिचुएशन जो एक ऐसे है और एक ऐसे है. This is open circle and this is closed circle. Now and we have this. तो ये है A, ये है A माइनस एच पॉइंट, ये है A प्लस एच पॉइंट. तो ये आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, एफ ए. ये आउटपुट क्या मिल रहा है, एफ ए प्लस एच, और ये आउटपुट क्या मिल रहा है, एफ ए माइनस एच. तो एट एक्स इज इक्वल टू ए हमें क्या सिचुएशन मिल रही है, एफ ए इज लेस देन एफ ए प्लस एच बट एफ ए इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच. ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगेन कोई भी केस हमारा फॉलो नहीं हुआ. एफ ए प्लस एच से कम है लेकिन एफ ए माइनस एच से ज्यादा है. देयरफॉर व्हाट इज दिस केस, एक्स इज इक्वल टू ए इज नॉट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम. ना यहाँ पे मैक्सिमा है ना मिनिमा है. तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा फंक्शंस कंटिन्यूअस से डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लें फंक्शन का और उसको देख के एनालाइज करें बाय अवर डेफिनेशन, जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है. एक छोटा सा इंटरवल ले लें एट द कंसर्न्ड पॉइंट और उससे स्लाइटली लेस वैल्यूज पे आउटपुट चेक करें और स्लाइटली ग्रेटर वैल्यूज पे आउटपुट चेक करें और देखें कि क्या ट्रेंड है. अगर जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं ए, अगर वो वैल्यू सबसे लोएस्ट है अपने इंटरवल में तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगी, और अगर सबसे बड़ी है अपने उस छोटे से इंटरवल में तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाएगी. तो इसमें आपको एनालिसिस थ्रू ग्राफ करना पड़ेगा. डायरेक्ट डिफरेंशिएशन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही नहीं पॉइंट उस पे. Now let's take the next question. If fx is equal to x square when x is less than equal to 0 and 2 sin x when x is greater than 0, then investigate the function at x is equal to 0 for maximum or minimum. Now obviously ये piecewise function है और इसमें हमें पता नहीं है कि x is equal to 0 पे वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं. हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, we'll have to find out, या तो फाइंड आउट करें. नहीं तो बेस्ट क्या है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें
इफ वी ड्रॉ द ग्राफ हमको काफी क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि क्या है सिचुएशन. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ. लेट्स से ये y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस. नाउ x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? ऐसे होता है. बट इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन हमें लेना है? विच इज लेस देन इक्वल टू 0. मतलब ये x इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है ओरिजिन, तो इसके लेफ्ट वाला लेना है. देखो राइट साइड हमें नहीं चाहिए. विल गेट दिस रब्ड. ये हमें नहीं चाहिए. वी डोंट वांट दिस. तो इतना ग्राफ हो गया किसका? y is equal to x square when x is less than equal to 0. Now y is equal to 2 sin x ग्राफ है when x is greater than 0. Now sin x का ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होता है. 2 sin x का भी ऐसे ही रहेगा, बस आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 की जगह 2 हो जाएगा. तो इसका ग्राफ कैसे होगा? ऐसे एंड देन सो ऑन, ऐसे जाएगा. एंड दिस पॉइंट वुड बी 2. नाउ तो हमने इसका ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ होगा. नाउ 0 पे तो h दिख रहा है शार्प, तो हो भी सकता है डिफरेंशियबल. वैसे तो नहीं दिख रहा है कि डिफरेंशियबल नहीं है. बट इफ वी लुक क्लोजली, सिर्फ एनालिसिस ही कर लें, तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम चेक करें तो 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू देके देखें और थोड़ी बड़ी वैल्यू देखें और 0 को उसके रिस्पेक्ट में देखें. तो अगर थोड़ी छोटी वैल्यू देंगे ये आउटपुट आएगा विच इज पॉजिटिव, और थोड़ी बड़ी वैल्यू देंगे 0 से तो भी क्या आएगा? पॉजिटिव. और f0 दोनों ही पॉइंट्स f0 पे तो 0 ही है, और f0 क्या है? लेस देन f0 डैश भी है और f0 लेस देन f0 पॉजिटिव भी है. तो इसका मतलब इन द नेबरहुड ऑफ 0, दैट इज 0 माइनस h से 0 प्लस h का अगर हम नेबरहुड लें तो उसमें क्या हो रहा है? f0 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इज द लीस्ट वैल्यू among all the values that fx can take, is the least value among all the values that fx can take. तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ, therefore x is equal to 0 is what? Point of local minimum. इस तरीके से हम लोग केसेस लेते हैं जब हमारा फंक्शन, अगर हमें डाउट है कि डिफरेंशियबल है कि नहीं है, तो इस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू उसका एनालिसिस करते हैं. नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now in this question we have to investigate at x is equal to 0, or rather investigate x is equal to 0 for local maxima or minima. Now x is equal to 0 मतलब ये फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है, तो हमें पता नहीं कि x is equal to 0 पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियबल है कि नहीं. तो या तो हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करें या फिर हम ग्राफ बनाएं. ना अब इस केस में ग्राफ भी बनाना मुश्किल है क्योंकि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x का अब हम ग्राफ पहले सोचे क्या होगा, फिर हम उसका साइन चेक करें कि 0 से कम पे फंक्शन क्या वैल्यू, क्या साइन दे रहा है, 0 प्लस पे साइन क्या दे रहा है, तो वो भी अब हमारे लिए मुश्किल है. तो फिर हम क्या करते हैं? हम करते हैं अल्टीमेटली फिर हम डिफरेंशियबिलिटी का ही सहारा लेते हैं कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक कर लेते हैं कि f डैश 0 नेगेटिव पे क्या साइन है और f डैश 0 पॉजिटिव पे क्या साइन है. इससे डिफरेंशियबिलिटी हमारी अल्टीमेटली यूज हो ही जाएगी. डिफरेंशियबिलिटी हमें और किससे करेंगे? फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि एज सच तो किसी पॉइंट पे हम कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं जब पीस वाइज होता है. तो क्या होगा? सबसे पहले तो कंटिन्यूटी चेक करें इसकी. कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशियबल होएगा ही नहीं. कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में क्या करें? f 0 प्लस h की वैल्यू लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या होगी? लिमिट h टेंस टू 0. 0 प्लस h पे कौन सा फंक्शन, 0 से बड़े पे कौन सा फंक्शन चल रहा है? ये चल रहा है. तो माइनस 3 साइन x की जगह क्या रख दें? 0 प्लस h. तो क्या वैल्यू आएगी? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 3 बाहर साइन h, एंड व्हेन h टेंस टू 0 साइन 0 क्या हो जाएगा? 0. सिमिलरली लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h चेक करें, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h मतलब 0 से कम वैल्यू दे रहे हैं,
तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला। तो हो गया 0 माइनस एच होल क्यूब प्लस 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स 0 माइनस एच। तो सिंप्लीफाई होकर लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर माइनस 10h एंड व्हेन h टेंड्स टू 0 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम आ गई। एंड व्हाट इज f0, f0 पे क्या वैल्यू है, -3 sin 0 विच इज अगेन 0। तो RHL इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू f0, क्या आ रहा है, 0। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अब हम डिफरेंशियबिलिटी देखते हैं। इनफैक्ट हम डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे नहीं, हम f डैश 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव पे निकालेंगे, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्ट्रेट अवे 0 पे निकाल लेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h, वेयर c इज द पॉइंट जहां पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं, पॉइंट एट विच डिफरेंशियबिलिटी इज चेक्ड। तो यहां पे वो c क्या है, c इज 0, 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, f डैश c पॉजिटिव। c से थोड़ी बड़ी वैल्यू पे हम चेक कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो c 0 है, तो यानी अगर हम c 0 रख दें तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h विल गिव अस f डैश 0 पॉजिटिव। तो f डैश 0 पॉजिटिव के लिए इस लिमिट को इवैल्यूएट करें, h टेंड्स टू 0 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, 0 से बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, 3 sin x वाला। तो दिस वुड बी माइनस 3 sin 0 प्लस h माइनस f0। व्हाट इज f0, f0 तो 0 था अपॉन h। तो क्या वैल्यू आई, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3 बाहर साइन h अपॉन h, और दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट, तो 1 होती है, तो क्या वैल्यू आई, -3। यानी f डैश 0 पॉजिटिव पे क्या वैल्यू साइन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -3 है, तो यानी f डैश 0 पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव है। नाउ LHD चेक कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो दिस इज f डैश 0 नेगेटिव की वैल्यू मिल जाएगी। तो f डेरिवेटिव एट 0 नेगेटिव, तो f डैश 0 नेगेटिव की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 से कम अगर वैल्यू है तो कौन सा फंक्शन चल रहा है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। तो x क्यूब की जगह 0 माइनस h का क्यूब प्लस x स्क्वायर की जगह 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 10x, x की जगह 0 माइनस h, एंड f0 0 है अपॉन माइनस h। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h क्यूब माइनस के साथ प्लस h स्क्वायर माइनस 10h अपॉन माइनस h, विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0, वी कैन टेक माइनस h कॉमन, तो क्या हो गया, h स्क्वायर माइनस h प्लस 10 होल अपॉन माइनस h, कैंसिल आउट हो गया। व्हेन h टेंड्स टू 0 क्या वैल्यू आई, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश 0 नेगेटिव क्या है, 10 है, 10 तो पॉजिटिव वैल्यू, तो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो देखो क्या हुआ, f डैश 0 नेगेटिव से जब हम f डैश 0 पॉजिटिव पर आए तो साइन कैसे चेंज हुआ, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 क्या हो गया, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो इस केस में हमने क्या चेक करा कि हमें, क्योंकि फंक्शन पीस वाइज था, हमें ये नहीं मालूम था कि ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, दूसरा इसका ग्राफ भी बनाना मुश्किल हो रहा था। तो स्ट्रेट अवे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करके क्या कर लिया, जिस पॉइंट पे हम चेक करना चाहते थे उस पे फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यूज निकालनी एट वैल्यूज स्लाइटली मोर एंड स्लाइटली लेस, और फिर हमने f डैश का साइन चेंज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने लगा दिया कि 0 पे 0 से थोड़ी कम वैल्यू पे f डैश x की वैल्यू और 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पे f डैश x की वैल्यू का साइन चेंज चेक कर लिया। अगर इस केस में क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ, तो देयरफॉर वो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें अब हम ग्राफ नहीं बना सकते। जिसमें ग्राफ बन जाएगा तो उसमें हम साइन ऑफ फंक्शन से देख लेंगे कि
कैसे चेंज हो रहा है, और अगर ग्राफ नहीं बना सकते तो डेरिवेटिव का साइन चेंज देख लेंगे कि कैसे हो रहा है. Now let's take the next question. We are given that fx is equal to cos pi x by 2 when x is greater than 0 and x plus a when x is less than equal to 0. So we have to find the value of a if x is equal to 0 is point of maximum. अब इस बार इन्होंने कह दिया है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x is equal to 0 पर ही है. Let's take the x-axis and y-axis. Now, जब x की वैल्यू 0 पॉजिटिव है तो cos pi x by 2 है, तो हम निकालने की लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव cos pi x by 2. तो एज x टेंस टू 0 पॉजिटिव cos 0 हो गया विच इज 1. मतलब ये जो हमारा cos pi x by 2 है ये 1 से ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ ग्राफ जाएगा. नाउ जो x लेस देन इक्वल टू 0 पे ग्राफ है, x लेस देन इक्वल टू 0 अगर x 0 हो जाए तो क्या वैल्यू आएगी a. अब a हमें पता नहीं क्या है. अगर a 0 हो तो हमारा ग्राफ क्या होगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर x a की वैल्यू हम 1 दे दें तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, देन इट वुड बी लेट्स से ये 1 हो जाएगा बिकॉज ये पॉइंट तो हमारा 1 है. दिस इज 1. सिमिलरली अगर x को हम 2 दे दें तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, लेट्स से लाइक दिस. Our graph would be like this. यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स से 2. ये पॉइंट है 0. इसी तरह अगर x a को -1 दे दें तो क्या बन जाएगा हमारा ग्राफ, ये हो जाएगा. दिस वुड बी -1. अब हम चाहते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो. तो अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो तो क्या होना चाहिए, f0 पे जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन जो 0 पॉजिटिव पे वैल्यू है फंक्शन की, दैट इज f0 पॉजिटिव पे जो वैल्यू है. तो f0 पे जो वैल्यू है वो क्या है, दैट शुड बी ग्रेटर देन लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx. यही मतलब हुआ इसका. f0 पे वैल्यू क्या है, व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0 तो क्या आ रही है a. तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx होनी चाहिए. और x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx तो हम निकाल चुके हैं, इज व्हाट 1. तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम 1 होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होती है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा होता है उस पॉइंट से थोड़ी ज्यादा वैल्यू या थोड़ी कम वैल्यू, दोनों पे वैल्यूज उस पॉइंट से कम आनी चाहिए. तो f0 पे वैल्यू क्या है a, तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो वैल्यूज आ रही है उससे ग्रेटर देन होनी चाहिए. तो a की वैल्यू देखो क्या हो गई, 1 हो गई. Now let's take the next question. We have fx is equal to x cube minus x square plus 10x minus 5 when x is less than equal to 1 and minus 2x plus log base 2 b square होगा. This is b square minus 2 when x is greater than 1. तो find the values of b for which the function fx has greatest value at x is equal to 1. तो अगर greatest value चाहिए तो फिर इसका मतलब हमारा जो फंक्शन का वैल्यू एट x is equal to 1 है, f1 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन f1 पॉजिटिव और f1 शुड बी ग्रेटर देन 1 नेगेटिव. मतलब 1 के इंटरवल एक छोटे से नेबरहुड में अगर ये मैं कहता हूं x इज इक्वल टू 1 है तो इसके छोटे से इंटरवल में फ्रॉम 1 माइनस एच टू लेट से 1 प्लस एच, इसकी वैल्यू ही सबसे बड़ी होनी चाहिए इस पूरे इंटरवल में. किसी भी वैल्यू पे हम रख लें, किसी भी पॉइंट पे हम चेक कर लें, ये जो जितने आउटपुट्स हैं वो सब क्या हो, इस पॉइंट से कम हो. दिस इज एफ ए.
तो एफ ए माइनस एच भी क्या होना चाहिए, एफ ए से कम होना चाहिए, और एफ ए प्लस एच भी क्या होना चाहिए, एफ ए से कम होना चाहिए। तो ए वन है इस केस में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि हो क्या रहा है। अगर हम एफ डैश एक्स निकालें फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। नाउ चेक करिए इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, 2 to the 4 माइनस 4 into 3 into 10 विच इज नेगेटिव, और a इसका क्या है, पॉजिटिव है, तो देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। तो f डैश x क्या हो गया, पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू r। तो ये fx क्या हो गया, fx क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया फॉर x लेस देन इक्वल टू 1। मतलब अगर हम ग्राफ को देखें, ये 1 है तो फंक्शन कुछ इस किस्म से जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, x की वैल्यू जब 1 से कम है। सिमिलरली f डैश x फॉर x ग्रेटर देन 1, f डैश x क्या होगा, -2, क्योंकि -2x का हो गया -2 और log b स्क्वायर -2 तो कांस्टेंट है। अब नाउ इट मींस f डैश x क्या है, लेस देन 0। यहां पे लिखेंगे फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, f डैश x लेस देन 0 है, मतलब fx क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया इन x ग्रेटर देन 1, यानी 1 के बाद फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f1 पे अगर मैक्सिमा होना है तो क्या हो जाए, f1 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, यानी 1 से जो 1 से थोड़ा स्लाइटली बड़ा इनपुट देंगे तो जो आउटपुट मिले वो क्या हो, वो इस आउटपुट से, ये f1 है, f1 से छोटा रहना चाहिए या ऑलमोस्ट या ज्यादा बराबर हो जाए। तो इसका मतलब हमें बस क्या निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx निकालना है, विच कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, विच मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, यानी 1 से बड़ा इनपुट दे रहे हैं, तो 1 से बड़ा इनपुट है -2x, यानी -2 1 प्लस h, then we have plus log base 2 b square minus 2। तो 1 प्लस h में h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, -2 प्लस log ऑफ 2 बेस 2 b स्क्वायर माइनस 2। तो इसका और f1 की वैल्यू क्या है, x को 1 हम किस केस में ले सकते हैं, इन दिस केस x इक्वल टू 1 यहां पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा, f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, f1 की वैल्यू हो गई 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 माइनस 5। ये 1 ये तो कैंसिल हो गया, 10 माइनस 5 इज 5। तो देयरफॉर f1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, f1 पे वैल्यू 5 है तो 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, वो वैल्यू ये है, तो दिस इज माइनस ट्वाइस log 2 b स्क्वायर माइनस 2। तो कितना आ जाएगा, log 2 बेस b स्क्वायर माइनस 2 शुड बी लेस देन 7, which implies b square minus 2 should be less than 2 raised to power 7. Moreover, b square minus 2 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए बिकॉज वो log के अंदर है और log is defined for only positive values, तो b square minus 2 should be greater than 0। तो ये क्या हो जाएगा, greater than 0। तो अब ये inequality हमारी क्या हो गई, 2 is less than b square is less than 2 raised to power 7 is 128 plus 2। तो विच मीन्स 2 इज लेस देन बी स्क्वायर एक इनइक्वालिटी हो गई और बी स्क्वायर लेस देन 130 दूसरी इनइक्वालिटी हो गई। तो सॉल्विंग दिस बी स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स बी माइनस रूट 2 इंटू बी प्लस रूट 2 इज ग्रेटर देन 0। तो बी शुड बी आइदर ग्रेटर देन रूट 2 और लेस देन माइनस रूट 2। सिमिलरली ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 130
होल स्क्वायर इज लेस देन 0. तो b माइनस रूट 130 एंड b प्लस रूट 130 शुड बी लेस देन 0. तो इसका मतलब b कहाँ होगा, रूट 130 एंड माइनस का और रूट 130 प्लस का. तो अब इन दोनों का बस हमें इंटरसेक्शन ले लेना है. तो वील ड्रॉ अ नंबर लाइन. तो माइनस रूट 130 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 एंड प्लस रूट 130. तो ये वाली कंडीशन क्या कह रही है, माइनस रूट 30 से प्लस रूट 30 ओपन इंटरवल. और ये कह रहा है रूट 2 से या तो बड़ा वैल्यू हो या माइनस रूट 2 से छोटी वैल्यू हो. अगेन ओपन इंटरवल्स. तो हमारा कॉमन रीजन कहां आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है. तो देखो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइदर माइनस रूट 130 से माइनस रूट 2 और रूट 2 से रूट 130, which can also be written as b belongs to minus root 130 to minus root 2 union root 2 to root 130. मतलब b की अगर ये रेंज की वैल्यूज होंगी, इस रेंज में कोई वैल्यू होगी, तो x इज इक्वल टू 1 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पहले किया हमने. fx is given to be tan inverse alpha minus 5x square when 0 is less than x is less than 1 and minus 6x when x is greater than equal to 1. So if fx has maximum at x is equal to 1, then find the value of alpha. तो अगर x is equal to 1 पे maxima है तो f1 की वैल्यू should be greater than f of 1 positive और f1 पे जो वैल्यू है that should also be greater than f1 minus. मतलब जो छोटा सा इंटरवल है हमारा, ये x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 से छोटी वैल्यूज पे आउटपुट निकाले 1 माइनस h और 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यूज पे आउटपुट निकाले. वो सारे आउटपुट किससे, f1 से कम होने चाहिए. यानी f1 प्लस h भी निकाले तो भी f1 से कम आए और f1 माइनस h निकाले तो भी वो f1 से कम आए. तो ठीक है, तो f1 क्या है हमारा, 1 तो हम यहां इंक्लूड कर रहे हैं, तो f1 पे वैल्यू क्या है, -6. तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, मतलब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू पे हम fx की वैल्यू निकाल रहे हैं, वो क्या आनी चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू f1 आनी चाहिए, क्योंकि f1 मैक्सिमम वैल्यू उससे तो छोटी ही आनी चाहिए. तो लिमिट x टेंड्स टू -1 को और कैसे लिख सकते हैं, h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h शुड बी लेस देन f1 और f1 क्या है हमारा -6. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h की वैल्यू कैसे आएगी, 1 से थोड़ा कम इनपुट देना है, 1 से थोड़ा कम इनपुट मतलब ये फंक्शन यूज करेंगे. तो देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 tan इनवर्स अल्फा माइनस 5 इंटू 1 माइनस h का होल स्क्वायर. व्हेन h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अल्फा और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5. तो ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स अल्फा -5 एंड दिस शुड बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू -6. तो इसका मतलब हो गया tan इनवर्स अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू -6 प्लस 5, यानी tan इनवर्स अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू -1. तो फिर अल्फा क्या हो गया, tan इनवर्स -1 should be less than equal to, और इनइक्वालिटी इसलिए नहीं रिवर्स होगी क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो अल्फा शुड बी, लेट्स यूज दिस प्रॉपर्ली, ये लेस देन इक्वल टू वो है, तो अल्फा शुड बी लेस देन माइनस tan इनवर्स 1. दिस इज योर आंसर.